नमस्कार, मैं सुनील कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, आरजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर। आज हम एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के विषय एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के अंतर्गत विक्रय संगठन टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि विक्रय संगठन से क्या आशय है, विक्रय संगठन का स्वरूप क्या होता है, विक्रय संगठन का महत्व क्या है, विक्रय संगठन का कार्य क्या है और भी बहुत सारी बातें जो इस टॉपिक के अंतर्गत है। आइए हम उसके विषय पे चर्चा करते हैं। विक्रय संगठन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां एक शब्द आता है संगठन। संगठन की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसे रूपरेखा से है, एक ऐसे स्वरूप से है, एक ऐसे आकार से है जिसमें अनेक मानवीय प्रयास सम्मिलित होते हैं। सारे व्यक्तियों के अधिकार, कार्य, दायित्व परिभाषित होते हैं और वह संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं विक्रय संगठन का वह स्वरूप है, एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मानवीय प्रयास उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात विक्रय प्रबंध के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं। संगठन की जब हम बात करते हैं तो संगठन ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी वस्तु को या तो बाजार में स्थापित कर सकती है या बाजार से बाहर कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि विक्रय संगठन का विक्रय प्रबंध के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। विक्रय संगठन की हम बात करते हैं, वर्तमान समय में जब हम देखते हैं निजीकरण, वैश्वीकरण के युग में, तो संगठन की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि संगठन में ही वह शक्ति होती है जो किसी उत्पाद को बाजार में स्थापित कर पाती है। जब हम विक्रय संगठन की बात करते हैं तो विक्रय संगठन को निर्धारित करने वाले घटक, क्योंकि अलग अलग उत्पादों के संगठन अलग अलग हुआ करते हैं। किसी उत्पाद का विक्रय संगठन छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का संगठन स्थानीय स्तर का होता है, किसी राज्य स्तर का, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन होता है। ये तय करता है कि विक्रय का स्वभाव कैसा है, वस्तु का उत्पादन कैसा है, विक्रय नीति कैसी है। आइए इसमें प्रमुख बातों का अध्ययन करते हैं। विक्रय संगठन को निर्धारित करने के लिए जैसे वस्तु का स्वभाव शीघ्र नाशवान है, टिकाऊ वस्तुएं हैं, यह तय करता है कि विक्रय संगठन छोटा होगा कि बड़ा होगा। जैसे विपणन का क्षेत्र, अर्थात यदि मार्केटिंग का एरिया, बाजार का जो क्षेत्र है ज्यादा होगा तो विक्रय संगठन का क्षेत्र अलग होगा, विक्रय संगठन बड़ा होगा, और जब विपणन का क्षेत्र छोटा होगा तो विक्रय संगठन छोटा होगा। वित्तीय स्थिति, किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति यदि अच्छी है तो विक्रय संगठन स्वाभाविक है विस्तृत होगा, और यदि वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो विक्रय संगठन अपेक्षाकृत छोटा होगा। विक्रय नीति की जब हम बात करते हैं कि प्रत्येक संस्था में एक नीति बनाई जाती है, विक्रय नीति। विक्रय नीति के हिसाब से यदि विक्रय नीति बहुत विस्तार से बनाई गई है तो संगठन विस्तृत होगा, और यदि विक्रय नीति के अंतर्गत छोटे छोटे क्षेत्रों को शामिल किया गया है तो विक्रय संगठन छोटा होगा। उत्पादन क्षमता, यदि किसी संस्था की उत्पादन क्षमता अधिक है तो उत्पादित वस्तु को बाजार में खपाने के लिए, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विक्रय संगठन का स्वरूप विस्तृत होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो ये तय करती हैं कि विक्रय संगठन कैसा होगा, अर्थात छोटा होगा कि बड़ा होगा। आइए अब हम देखते हैं कि विक्रय संगठन के कार्य कौन कौन से हैं। प्रत्येक संगठन में जो सामान्य कार्य होते हैं, एक प्रशासनिक कार्य और दूसरे संचालन संबंधी कार्य, अर्थात क्रियाओं का नियंत्रण है, समन्वय है, अभिप्रेरण है, नेतृत्व है, ये सारे कार्य भी विक्रय संगठन के अंतर्गत किए जाते हैं। विक्रय संगठन के विभाग, जो विक्रय संगठन होता है उसके अपने बहुत सारे विभाग होते हैं, अर्थात अलग अलग भागों में उसे बांट दिया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से विज्ञापन विभाग। विज्ञापन की जब हम बात करते हैं तो ये विक्रय संगठन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। विज्ञापन के अंतर्गत
विज्ञापन ही वह माध्यम है जो यह तय करता है कि वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसा होगा और ग्राहक उस वस्तु के प्रति कितने आकर्षित होंगे, उसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो विज्ञापन विभाग के अंतर्गत विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण क्रियाएं कि विज्ञापन का स्वरूप कैसा होगा, कितने व्यक्ति उसमें काम करेंगे आदि सभी बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला है कार्यालय संगठन। प्रत्येक संगठन के लिए कार्यालयीन व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है और उन्हीं कार्यालयीन व्यवस्था का संचालन करने के लिए विक्रय संगठन के अंतर्गत एक कार्यालय विभाग जो है वो रखा जाता है। अनुसंधान विभाग, वस्तु का विक्रय बाजार में किया जाता है। बाजार निरंतर परिवर्तनशील होता है क्योंकि उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, देश की आर्थिक स्थिति, उपभोक्ता की क्रय क्षमता, ये सारी चीजें जो है विक्रय को प्रभावित करती हैं और इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम एक अनुसंधान विभाग की स्थापना करें जो कि यह देखता रहे कि बाजार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। कार्मिक विभाग, प्रत्येक संगठन जो है मानवीय प्रयासों का एक समूह है, अर्थात मनुष्यों के द्वारा उसमें सेवाएं दी जाती हैं, इसलिए प्रत्येक संगठन में एक कार्मिक विभाग होता है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती की नीतियां, उनका चयन, उनका प्रशिक्षण आदि बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। साख विभाग, ये विक्रय संगठन का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण किया जाता है कि विक्रय नीति के अंतर्गत साख का पैमाना क्या होगा, अर्थात जो उधार देने की जो क्षमता है या उधार क्रय की जो सीमा है उससे संबंधित नीति और नियम इस विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, अर्थात विक्रय को बढ़ाने के लिए, विक्रय को और आगे ले जाने के लिए ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं की जानी चाहिए वो इस विभाग के अंतर्गत किया जाता है। अतः हम देख सकते हैं कि विक्रय संगठन को अलग छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है जिसे हम विभाग की संज्ञा देते हैं, जिसके अंतर्गत विज्ञापन विभाग, कार्यालयीन कार्य विभाग, अनुसंधान विभाग, कार्मिक विभाग, साख विभाग और विक्रय संवर्धन आदि विभागों की चर्चा या स्थापना की जाती है। मित्रों, विक्रय संगठन की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक संगठन का अपना एक स्वरूप होता है, अपना एक आकार होता है और उसी संगठन के आकार में व्यक्तियों को विनियोजित किया जाता है और ये सारे व्यक्ति इस संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत होते हैं। उसी प्रकार विक्रय संगठन का भी अपना एक प्रारूप होता है। उसी प्रारूप के आधार पर ही विक्रय संबंधी क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जैसे विक्रय संगठन के प्रारूप की जब हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रारूपों में विक्रय संगठन तैयार किया जाता है। सबसे पहले है रेखा विक्रय संगठन। इसका नाम ही है रेखा विक्रय संगठन। लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य है कि ऐसा संगठन एक पिरामिड नुमा होता है। ऐसे संगठन के अंतर्गत ये इस प्रकार देखिए, इसका एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें सबसे पहले होता है विक्रय महाप्रबंधक, सेल्स जनरल मैनेजर जो होते हैं वो होते हैं, फिर क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं और अंत में सेल्समैन होते हैं। अर्थात ये एक पिरामिड नुमा होता है जिसके अंतर्गत अधिकार और दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। ऐसे संगठन के अंतर्गत जो अधिकार हैं वो ऊपर से नीचे निर्देश आते रहते हैं और उत्तरदायित्व की परिपालना होगा वह नीचे से ऊपर जाता है। ऐसा संगठन एक सामान्य संगठन कहलाता है। ऐसे संगठन का क्षेत्र न तो बहुत ज्यादा इसका स्वरूप बड़ा होता है और न ही छोटा होता है। यह संगठन सबसे प्राचीन और सरल संगठन भी माना जाता है। अगला है रेखा व कर्मचारी संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जब हम बात करते हैं तो कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसके अंतर्गत तकनीकी विषयों को भी शामिल किया जाता है। अर्थात जहां तकनीकी परामर्श की आवश्यकता होती है वहां रेखा और कर्मचारी संगठन की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत
एक प्रमुख विक्रय संगठन प्रमुख के नीचे अन्य विभिन्न तकनीकी विभागों की स्थापना की जाती है, जो हमने यहाँ पे अभी देखा है। विज्ञापन विभाग, कार्यालय विभाग, अनुसंधान विभाग, कार्मिक विभाग, शाख विभाग और विक्रय संवर्धन विभाग। तो ऐसे संगठन का ये प्रारूप आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसके अंतर्गत देखिए कि एक प्रमुख संगठक होगा, उसके नीचे ये अलग अलग विभागों की स्थापना की जाएगी और अलग अलग विभागों के कार्य यहाँ पर परिभाषित किए जाएंगे। ये अपने प्रमुखों को तकनीकी सलाह भी देते रहते हैं। ये रेखा और कर्मचारी संगठन कहलाता है। ऐसा संगठन, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक भी होता है, तकनीकी कार्यों के लिए यह उपयोग में लाया जाता है और समय अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसमें लचीलेपन का गुण भी पाया जाता है। तीसरे क्रम में हम देखते हैं कार्यकारी विक्रय संगठन। कार्यकारी विक्रय संगठन की जब हम बात करते हैं तो ये रेखा और कर्मचारी दोनों का मिला जुला स्वरूप है। वास्तव में ये कार्यकारी विक्रय जो संगठन है, ये FW टेलर की जो संगठन की योजना थी, फंक्शनल फोरमैनशिप, उसी पे आधारित है। इस कार्यकारी विक्रय संगठन के अंतर्गत हम देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है कि प्रत्येक विभाग एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ होता है और एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान, इनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा संगठन वृहद स्तर की विक्रय नीति का पालन करने में या वृहद लक्ष्य को पूरा करने में यह सहायक होता है। अगला है समिति संगठन या समिति विक्रय संगठन। जब किसी विक्रय नीति के अंतर्गत या किसी संस्था के अंतर्गत संगठन का स्वरूप एक समिति नुमा होता है, अर्थात एक समिति बना दी जाती है और वह समिति उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करती है, उसे हम विक्रय समिति संगठन के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में प्रत्येक संगठन का स्वरूप रेखा विक्रय संगठन का होता है, जो कि सबसे सरल और प्राचीन भी है। इसमें अधिकार और दायित्व स्पष्ट होते हैं। ये औपचारिक भी होता है, किंतु जब हम रेखा और कर्मचारी संगठन की बात करते हैं तो इसमें कहीं कहीं पर अनौपचारिक तत्व भी पाया जाता है। कोई भी संगठन किसी स्पष्ट एक प्रारूप में निर्धारित नहीं होता है, बल्कि उसका मिला जुला स्वरूप होता है। जब हम विक्रय संगठन के प्रारूप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न और आता है कि एक अच्छा विक्रय संगठन कैसा होना चाहिए, क्योंकि विक्रय संगठन ही ये तय करता है कि हम विक्रय के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे विक्रय संगठन की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हैं। किसी भी विक्रय संगठन की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें प्रत्येक जगह पे पदों को परिभाषित किया जाता है, चाहे हम इसे किसी भी प्रकार से ले लें, और इन पदों पे क्या होता है कि काम करने वाले जो लोग होते हैं वो मानवीय होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मैन पावर होते हैं। तो अच्छे संगठन में दो चीजें हैं, एक तो संगठन का स्वरूप और दूसरा कार्य करने वाले मनुष्य। दोनों में समन्वय या तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अच्छे संगठन की बात करते हैं तो अच्छा संगठन का प्रारूप, उसकी रूपरेखा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अधिकार दायित्व परिभाषित होने चाहिए, संचार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, नेतृत्व उसमें दिखाई देना चाहिए। एक अच्छे संगठन में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनकी कार्यदशाएं अच्छी होनी चाहिए, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सामाजिकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक अच्छे संगठन में खुलापन भी होना चाहिए। अर्थात एक अच्छा संगठन वह संगठन है, या अच्छा विक्रय संगठन की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसका स्वरूप भी अच्छा हो और जिसमें काम करने वाले लोग पूरे मन, लगन, उत्साह और तन्मयता के साथ काम कर सके, अर्थात व्यक्ति संस्था से जुड़ सके और संस्था व्यक्तियों को जोड़ सके। इस प्रकार आज हमने देखा कि विक्रय संगठन क्या है, विक्रय संगठन की क्या विशेषताएं हैं, विक्रय संगठन के विभिन्न विभाग कौन कौन से हैं, विक्रय संगठन के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से हैं, और एक अच्छा विक्रय संगठन क्या है। क्योंकि एक अच्छा विक्रय संगठन ही विक्रय के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकता है।
धन्यवाद, नमस्कार।